नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। थंबनेल आपने देख लिया है और विषय है कि किस तरह से सभी पार्टियां राजपूत समाज के टिकट इतनी आसानी से काट लेती हैं, क्योंकि ऐसा और समाजों के साथ नहीं होता है। राजपूत समाज के साथ बड़ी आसानी से ऐसा कर लिया जाता है। और ये जो मुद्दा अभी उभरा है, ये मुख्य रूप से उभरा है गाजियाबाद सीट को लेकर के, उत्तर प्रदेश की, जहां पर जनरल वीके सिंह 2 बार से सांसद थे, उनका टिकट काट दिया गया है। अच्छा, जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जनरल वीके सिंह भाजपा में शामिल हुए थे, भाजपा ही थे, और भाजपा को लगता है कि अब वो इस योग्य नहीं है या उनको टिकट दिया जाए, या उन्होंने ही कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये एक निजी उनका वक्तव्य है, उनकी निजी इच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि उनका टिकट काट करके, या उन्होंने जब चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो उनके स्थान पर जो भाजपा से प्रतिनिधित्व दिया गया है, वो किसी राजपूत समाज के व्यक्ति को नहीं दिया गया है, बल्कि वैश्य समाज के व्यक्ति को दे दिया गया है। तो पहला तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कहीं पर भी, भाजपा में तो खास करके नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का टिकट काटा जाता है तो उस ही की जाति के दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। ये मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे कि चांदनी चौक से हर्षवर्धन का टिकट काट के उनके ही समाज के प्रवीण खंडेलवाल को दिया गया, प्रवेश वर्मा का टिकट काट करके उनके ही समाज की कमलजीत सहरावत को दिया गया। अभी जो राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटा गया है मेरठ से, तो उनके ही समाज के अरुण गोविल को दिया गया है। इसी तरह से कानपुर में ब्राह्मण समाज के जो सत्यदेव पचौरी हैं, उनका टिकट काटा गया है, तो उन्हीं के समाज के रमेश अवस्थी को दिया गया है। तो हर जगह ऐसा ही होता है। लेकिन गाजियाबाद में जो टिकट काटा गया, तो वो वैश्य समाज को दे दिया गया है। तो ये पूरी तरह से ट्रेंड के खिलाफ है और एक तरह की एक नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जब आप अन्य समाज के साथ ऐसा नहीं कर रहे, तो एक समाज के प्रति ऐसा कैसे कर सकते हो। दूसरी बात है, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो धीरे 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 ये आगे भी होगा, और सीट्स पे भी होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको कहीं पर भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, न दिया जाएगा। और ऐसा हो भी चुका है। इसका ज्वलंत उदाहरण है गुजरात। गुजरात जहाँ पर 26 सीटें हैं, वो कोई छोटा स्टेट नहीं है कि 2 या 4 सीटें हैं, 26 सीटें हैं। और वहाँ पर क्षत्रियों की जनसंख्या भी ऐसा नहीं है कि 1 या 1.5% है, 10 से 12% है। इतनी बड़ी जनसंख्या है। और वहां पर खाम समीकरण बनाकर कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है। खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, और माधव सिंह सोलंकी कई बार मुख्यमंत्री बने उसी समीकरण को यूज करके। तो गुजरात जैसे बड़े राज्य में आपका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है। और गुजरात ही नहीं, झारखंड में भी ऐसा कर दिया गया है। झारखंड की 2 सीटें, धनबाद और चतरा, यहाँ से राजपूत सांसद होते थे, उनके टिकट काट दिए गए हैं, और एक भी टिकट कहीं पर भी नहीं दिया गया है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 3 स्टेट में आपका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया है, जहां पर आपकी अच्छी खासी जनसंख्या है, जहां आप रेगुलर प्रतिनिधित्व कर रहे थे कई सीटों का, वहां से आपका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है। हरियाणा और दिल्ली की तो बात ही करना बेकार है। यही स्थिति अब मध्य प्रदेश में भी बना दी जा रही है, क्योंकि वहां पर 24 में से केवल एक टिकट दिया गया है, और अन्य 5 सीटों पर भी मिलेगा, इसका कोई चांस दिखता नहीं है। और वो व्यक्ति भी हार जाए अगर, तो फिर मध्य प्रदेश में भी स्थिति शून्य की हो जाती है। तो जब मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में, जहां पर 3 से 4 क्षत्रिय सीएम रह चुके हैं, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह कई वर्षों तक वहां पे शासन कर चुके हैं, ऐसे स्टेट में भी आपका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया है। गुजरात जैसे स्टेट में खत्म कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में खत्म कर दिया गया है। झारखंड जहां पर 8 से 9% की आबादी है। तो इसकी क्या गारंटी है कि ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी प्रतिनिधित्व आधा कर दिया गया है अभी तक। और गाजियाबाद जैसी सीट काटी जा सकती है, तो फिर तो कोई भी सीट काटी जा सकती है। वैसे भी फतेहपुर सीकरी की सीट देख लीजिए आप, गौतम बुद्ध नगर की सीट देख लीजिए, आंवला की सीट देख लीजिए, फतेहपुर की सीट देख लीजिए। तो ऐसी कई सीटें पहले ही हैं जहां पर बहुत भारी जनसंख्या है क्षत्रिय समुदाय की, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। और ये गाजियाबाद की एक सीट थी जो कि परंपरागत रूप से क्षत्रिय सांसद जहां से बनता था। पिछले 8 इलेक्शन में वहां पर 7 बार क्षत्रिय सांसद बना, जिसमें रमेश चंद तोमर 4 बार रहे, एक बार राजनाथ सिंह रहे, और 2 बार वीके सिंह रहे। तो 7 बार से सांसद बन रहा था। उस टिकट को, उस सीट को भी दूसरे समाज को दे दिया गया है। तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट आपको नहीं मिलेगी। और ऐसी स्थिति हो सकती है, ये मत सोचिए ये मजाक का विषय है, क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में जब ऐसा हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। तो मुद्दा यहाँ जनरल वीके सिंह के टिकट कटने का नहीं है, बल्कि क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधित्व को दूसरे समाज को देने का है। और ये भाजपा किसी और के साथ नहीं करती है। बल्कि अब यहाँ पर मैं दक्षिण दिल्ली का उदाहरण देना चाहूँगा। दक्षिण दिल्ली की सीट को 2014 में रमेश विधुड़ी ने जीता,
2019 में भी उन्हीं को टिकट दिया गया और उन्होंने वो सीट जीत ली। इस बार उनको बदल दिया गया है, लेकिन उनकी जगह उनके ही समाज के रामवीर सिंह विधुड़ी को वो टिकट दिया गया है। जबकि दक्षिण दिल्ली की सीट एक सामान्य सीट थी, वहां पर बहुत बड़े बड़े नेता पहले लड़ चुके हैं, वो किसी कास्ट विशेष की उसमें जाति भी नहीं थी और कोई भी उस पर चुनाव लड़ता था, ऐसी स्थिति थी। लेकिन उस एक सामान्य सीट को, जिस पर किसी भी जाति या समाज का ठप्पा नहीं लगा था, उस सीट को भाजपा ने गुर्जर सीट बना दिया है। आज 2 बार से गुर्जर प्रतिनिधि थे वहां पर, और अब जो आए हैं उन वो गुर्जर को ही सीट दी है। तो इस तरह से एक सामान्य सीट को गुर्जर सीट बना दिया। लेकिन गाजियाबाद की जो राजपूत, परंपरागत राजपूत सीट थी, उसको वो दूसरे समाज को दे रहे हैं। तो ये मुद्दा ऐसा है जिस पे बात होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए इस पे बात की भी जा रही है। 1991 में यहाँ से रमेश चंद्र तोमर जब जीते थे, तब भाजपा का झंडा पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता था उत्तर प्रदेश में। तो उस समय भाजपा को उन्होंने ये सीट जीत करके दी थी। ऐसे ही मेरठ में ठाकुर अमरपाल सिंह ने उनको 3 बार जिताया था भाजपा को, और जब भाजपा उस वहाँ जम गई तो फिर उन्होंने वो वैश्य समाज को दे दी वो सीट। ऐसा और भी कई सीटों पे हो चुका है, जैसे मथुरा पे भी ऐसा हो चुका है। मथुरा पर जो जनसंख्या है मथुरा पे, वहाँ पर जाट और राजपूत लगभग बराबर की संख्या में है, लगभग 3-3 लाख की जनसंख्या दोनों समाज की है। लेकिन भाजपा ने वो सीट हेमा मालिनी को दे रखी है जाट कोटे से, तो वो एक तरह से जाट सीट बना दी है भाजपा ने उसको। अगर हेमा मालिनी को हटाएंगे भी तो वो किसी जाट को ही दी जाएगी, तो वो भी एक राजपूत सीट ही थी। तो इस तरह से बहुत सारी सीटें जिन पर ऐसा हो रहा है। पूर्वांचल में भी ऐसा ही किया जा रहा है। तो ऐसा समय आ सकता है कि उत्तर प्रदेश को भी क्षत्रिय प्रतिनिधित्व विहीन किया जा सकता है। तो इसलिए ये मुद्दा बड़ा है। पहली बात तो ये है इसमें। अब दूसरी बात है कि ऐसा क्यों होता है, इतनी आसानी से कैसे होता है? भाजपा और किसी समाज के साथ तो कर नहीं पाती है। अगर वो टिकट काटती भी है तो बदल के उस ही समाज के दूसरे व्यक्ति को देती है। राजपूत समाज के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात तो ये है कि टिकट जो होता है वो किसी व्यक्ति का नहीं होता, टिकट जाति का होता है। इस देश में सारी राजनीति जो है वो जाति के आधार पे की जाती है। पार्षद से लेकर के विधायक, सांसद, सारे टिकट जो है जाति के आधार पे बढ़ते हैं। राज्यसभा में किसको भेजा जाना है वो जाति के आधार पे तय होता है। एमएलसी किसको बनाना है जाति के आधार पे तय होता है। प्रधान तक के जो इलेक्शन है उनमें जाति देखी जाती है। फिर मंत्रिमंडल, जो राज्य के मंत्रिमंडल है उनमें किन किन को रखना है, क्या क्या समीकरण होंगे, वो जाति के आधार पर तय होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सारे समीकरण जाति के आधार पर तय होते हैं। और इसे बड़ा ही खूबसूरत नाम दे दिया गया है सोशल इंजीनियरिंग। ये सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली जातिगत समीकरणों को साधना ही है। तो जाति को आप अवॉइड नहीं कर सकते, जाति ही सत्य है, और राजनीति में तो पूरी तरह से सत्य है। और पिछले 10 सालों में ये राजनीति या जातिगत राजनीति जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, घटी नहीं है, वो बढ़ गई है पहले से। तो ऐसे समय में अगर कोई जातिगत भावनाओं से दूर रहेगी तो उसका पतन निश्चित है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि जो बाकी समाज के नेता हैं और या राजपूत समाज के नेता हैं, वो लोगों को लगता है कि उनको जो टिकट मिल रहा है वो उनके पर्सनल पद या प्रतिष्ठा के कारण मिल रहा है। जैसे जनरल वीके सिंह थे, तो उनको लगता था मैं आर्मी का जनरल था इसलिए मुझे टिकट दिया गया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, तो उनको लगता है कि मैं इंटरनेशनल शूटर था, सिल्वर मेडलिस्ट था ओलंपिक में, इसलिए मुझे टिकट दिया गया। ये कारण से आपको पार्टी में जगह मिलती है और आपको कहीं प्रतिनिधित्व देने की बात उठती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो जाति के नाम पे ही दिया जाता है। इसीलिए जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद की सीट से लड़ाया गया। अगर उनको जनरल होने की वजह से ही उनको टिकट मिलती या लड़ाया जाता तो उन्हें देश के कहीं से भी लड़ा सकते थे। तमिलनाडु से खड़ा कर देते, आंध्र प्रदेश से खड़ा कर देते, गाजियाबाद आने की क्या जरूरत थी? इसी तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जयपुर ग्रामीण से ही क्यों खड़ा करा गया? उन्हें नागौर से खड़ा कर देते। अगर उनकी वैल्यू या उनकी जीत में कारण उनका इंटरनेशनल शूटर होना है तो उन्हें नागौर से खड़ा कर देते, तब वो जीत के दिखाते। तो जाति के कारण ही टिकट मिलते हैं, और टिकट जो होते हैं वो जाति के होते हैं, क्योंकि जब टिकट वितरण हो रहा होता है तो पार्टी सोचती है इस जाति को इतने टिकट देंगे, इस जाति को इतने देंगे, इस जाति को इतने देंगे। तो टिकट जो है वो जाति के होते हैं, व्यक्तियों के नहीं होते हैं। अब जो टिकट, जैसे मान लीजिए किसी जाति के 3 रखे, तो 3 जो व्यक्ति हैं वो कौन से होंगे ये उनकी किस्मत है, और उनका जो कार्य उन्होंने पार्टी में किया उस आधार पर उनको मिल सकता है। पर टिकट जाति का ही होता है, इसलिए जब उनका टिकट कटता है तो दूसरे उन्हीं के जाति के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। लेकिन राजपूत समाज में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिन नेताओं को टिकट मिलता है उन्हें लगता है कि हमारे पद प्रतिष्ठा हमारे नाम के कारण मिल रहा है, पर्सनल हमारे वजह से टिकट मिल रहा है, जो कि पूरी तरह से असत्य है। और इस वजह से वो लोग अहंकार में रहते हैं, आम आदमी से जुड़ते नहीं अपने समाज के।
उनका कोई काम नहीं करते, उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं। तो इस वजह से उनका टिकट काटना बहुत आसान होता है। दूसरा, जब वो अपने समाज में मिक्सअप नहीं होते हैं ढंग से, तो समाज के लोग भी उनको वोट नहीं करते हैं, पार्टी को वोट करते हैं। जो गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह थे, तो जो राजपूत समाज के लोग थे उन्होंने वीके सिंह को वोट नहीं करा था। 10% लोगों में होगा कि कास्ट की वजह से वोट कर दिया। 90% लोग जो है वो वोट करते थे भाजपा को, कमल को, मोदी जी को। तो इसलिए उनका टिकट काटना इसलिए आसान था। बाकी जो लोग होते हैं वो अपनी जाति के आधार पर वोट करते हैं, इसीलिए उनका टिकट काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाति जो है वो असंतुष्ट हो जाएगी अगर टिकट, मतलब किसी व्यक्ति का टिकट काटना तो आसान है, वो काट दिया, लेकिन जाति ही बदल के दूसरी जाति को दे देंगे तो वो जाति पूरी तरह से नाराज हो जाएगी। इसलिए उस ही जाति के व्यक्ति को दूसरा टिकट दिया जाता है, जिससे कि जाति नाराज ना हो। लेकिन राजपूत समाज में ऐसा नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार वही नेता लोग हैं जिनके टिकट कट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहना था मेरा इस विषय पर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।